प्रेरक प्रसंग है, उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप उसको सुनेंगे ढंग से और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है जो रोज अपने खेत में काम करता है। रेगुलर बड़ी मेहनत के साथ में फसल बोना, काटना और अनाज को इकट्ठा करने का काम करता है। लेकिन फिर भी डे बाय डे जब वो काम कर रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं, जो मेहनत उसको मिलनी चाहिए, जब फल उसको जो मिलना चाहिए मेहनत का, वो उसको नहीं मिल पाता है। वो हमेशा क्या करता है कि अपने इष्ट देव को या जो अपना भगवान है उसको काफ़ी हद तक पूजता रहता है। उसको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर मेरी समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। लंबे समय तक रेगुलर प्रयास करने के बाद जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो अपने ईश्वर को याद करते हुए आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि देखो, मैं जितनी मेहनत करना चाहता था या कर सकता था मैंने करी, लेकिन इसका रिजल्ट मेरे को अभी तक नहीं मिला है। शायद ये है कि आप चाहते नहीं हैं कि मेरी सफलता मुझे मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके पास में पावर्स जो मिले हुए हैं, सुपर नेचुरल जो है, अगर वैसे पावर मेरे पास में होते तो किस समय में किस प्रकार का मौसम होना चाहिए, किस प्रकार की जलवायु होगी, इस प्रकार की चीज़ों को मैं आराम से मैनेज करता और मैं चाहता कि दुनिया में हर इंसान या हर किसान के पास में अच्छा अनाज उत्पादन होता। ईश्वर सुन रहा था उस समय और वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तेरे को लगता है ऐसा कि ऐसा तो कर सकता है तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने सारे पावर्स जो हैं, जो कि मौसम को ऑर्गेनाइज करने को लेकर हैं, वो मैं तेरे को देता हूँ। किसान बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करता है और जब उसको धूप चाहिए होती तो धूप प्रकट कर देता है, तेज़ धूप निकल आती है। जब बारिश चाहिए होती तो बारिश हो जाती है। ऐसा करके जब फसल या अनाज इकट्ठा करने की बात आती तो वो देखता है कि उसके पास में बहुत खतरनाक तरीके से या बहुत ज़्यादा संख्या में अनाज काफ़ी हद तक उसका विकसित हो रखा है। जब उसको अनाज को वो साफ करता है, निकालता है उन फसलों में से, तब वो देखता है कि उसमें अनाज बहुत कम है। उसको फिर दुख हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने तो जब धूप चाहिए थी तो धूप, जब पानी चाहिए था तब बारिश, सारी चीज़ें अपने अनुसार करी थी, लेकिन अनाज का उत्पादन अब भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है। फिर ईश्वर को बुलाता है कि एक बार आप आइए और चेक करिए ऐसा क्यों हुआ। वहाँ वो कहते हैं, प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ क्या है कि फसल केवल धूप, बारिश या इन चीज़ों से उत्पादन नहीं होता है। जिस समय उसका स्ट्रगल का था या संघर्ष का था, उस समय आपने बिना स्ट्रगल किए जो चीज़ उसको चाहिए थी आपने उसको ला कर दी। ऐसा भी आपके साथ में भी होता है। जो चीज़ आपको जिस समय चाहिए होती है, बिना स्ट्रगल के अगर आपको इजीली वो मिल जाती है तो आपको लगता है कि आपका जीवन काफ़ी इजी गोइंग चल रहा है। इसलिए बिना स्ट्रगल किए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहाँ पर भी ईश्वर ने ऐसा ही कहा था कि जैसे अगर ये थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल करते या धूप के समय थोड़ा इंतज़ार करते, बारिश का या धूप का इंतज़ार कर रहे होते, तो शायद ऐसा होता कि इसमें जो अनाज है वो अच्छी तरीके से पक के तैयार होता। जिस समय जो चीज़ चाहिए थी वो समय आपने उसको प्रदान कर दी, इसकी वजह से वो सारा अनाज जो उसमें होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ऐसा ही आपके साथ में भी है। इसलिए अगर आपकी कोई इस प्रकार की सिचुएशन हो जब आपको लगता है कि मेरे पास में ये चीज़ होनी चाहिए और नहीं है, तो उस समय आपको उसी स्ट्रगल के टाइम में उसको मैनेज करते हुए चलना चाहिए। यानी हर चीज़ को इजी गोइंग लें, उसको ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब उसको ज़्यादा इस प्रकार से ना लें कि ये चीज़ मेरे पास में नहीं है। जो आपके पास में है वो उस स्थिति में आपके लिए बेटर हो सकती है। थैंक यू।